Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a source of sound emitting a 1200 Hz note travels along a straight line at a speed of 170 meter per second. A detector is placed at a distance of 200 meter from the line of motion of the source. Find the frequency of sound received by the detector at the instant when the source gets closest to it. Okay. So let me draw the diagram first. लेट्स से इस तरह से दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स. एक सोर्स है जो कि इस लाइन के अलॉन्ग मूव करता है विद अ स्पीड ऑफ 170 मीटर पर सेकेंड एंड जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है फॉर दिस सोर्स एफ नॉट दैट इज 1200 हर्ट्ज. एंड इस लाइन से एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर हमारे पास एक डिटेक्टर है एंड वी हैव टू फाइंड आउट अपीरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस डिटेक्टर व्हेन दिस सोर्स विल बी क्लोजेस्ट टू द डिटेक्टर. नाउ क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है इस लाइन में? डिटेक्टर से क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन दिस लाइन इज दिस पॉइंट P. सो व्हेन दिस सोर्स विल बी एट पॉइंट P, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा डिटेक्टर को, राइट? वन थिंग यू शुड नोटिस दैट जो स्पीड है साउंड का एयर में दैट वैल्यू इज गिवन 340 मीटर पर सेकेंड. यू कैन सी लास्ट में गिवन है दिस इज 340 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स जो स्पीड ऑफ सोर्स है that is just the half of speed of sound. What I want to say कि जो speed of a source है that is comparable to the speed of sound. It means you cannot ignore the speed of source in this case. It means when the source is at point P, है ना, जब source point P पे है उस particular instant पे जो साउंड वेव डिटेक्टर को मिलेगा वो पर्टिकुलर साउंड वेव सोर्स ने किसी प्रीवियस पॉइंट पे जनरेट की है, एमिट की है. सो लेट्स से दिस इज द इनिशियल पोजीशन जहां पे ये जो सोर्स है एक साउंड वेव जनरेट करता है जो कि इस तरह से इस डिटेक्टर के पास जाती है और उसे कितना टाइम लगता है? स्मॉल टी, राइट? एंड इसी पर्टिकुलर टाइम स्मॉल टी में ये जो सोर्स है ये पॉइंट P तक चला जाता है, राइट? सो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी सिंपली 340 इंटू टी. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? दिस विल बी 170 इंटू टी, राइट? बाय द वे यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल टी ऑल्सो. ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये 200 मीटर, ये 170 टी और ये 340 टी. सो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ कर सकते हो. 170 टी का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 340 टी का स्क्वायर. यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ टाइम. हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर साउंड वेव के लिए. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है. सो दैट इज बाय यूजिंग डॉपलर्स इफेक्ट. एफ नॉट वी ओ डिवाइडेड बाय V and Vs. F naught actual frequency 1200, V speed of sound 340. ये भी कितना आ गया? 340. ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ये जो डिटेक्टर है ये तो स्टेशनरी है सो 0. Vs that is the speed of source along the line joining at the time of emission of the wave. Let me use a different color. What I want to say, Vs क्या है? Vs है स्पीड ऑफ द सोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. ये वाली जो लाइन ज्वाइन हम करते हैं ना, सोर्स एंड ऑब्जर्वर को आप एक लाइन से ज्वाइन करो, राइट? उस लाइन के अलोंग सोर्स का स्पीड एट द टाइम ऑफ एमिशन ऑफ द वेव, है ना, जब सोर्स ने वेव को एमिट किया था इनिशियल पोजिशन पे. सो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग स्पीड फाइंड आउट करना है सोर्स का. सो देखो ये स्पीड इस डायरेक्शन में है 170 मीटर पर सेकंड. सो लेट्स से दिस पर्टिकुलर एंगल इज थीटा. सो इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी 170 का cos थीटा. कैन यू फाइंड आउट 170 cos थीटा? ऑफ कोर्स 170 इंटू cos थीटा. cos थीटा ये वाला ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल. cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड दैट इज 170t डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस दैट इज 340t. सो यहाँ से t से t कैंसिल हो गया. 170 ये 2 टाइम्स हो गया और ये 170/2 दैट इज 85. सो Vs इज नथिंग बट 85. डिनोमिनेटर में कौन सा साइन आएगा? 340 एंड 85 के बीच में जो साइन आएगा दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज ये 170 cos थीटा इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, राइट? व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर उस केस में डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आता है. सो एफ अपीरेंट अभी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं.
1200 न्यूमरेटर में 340 है, डिनोमिनेटर में 340 माइनस 85 है. सो न्यूमेरिकल आंसर आप खुद से फाइंड आउट कर लेना, राइट. बी चेक करते हैं. Find the distance between the source and the detector at the instant it detects the frequency 1200 Hz. Okay. So ये जो 1200 Hz वाला फ्रीक्वेंसी है, ये कब मिलेगा? इस तरह से देखो, ये लाइन ऑफ मोशन है ऑफ द सोर्स एंड ये पॉइंट P है एंड यहाँ पे आपके पास डिटेक्टर है. सो व्हेन द सोर्स इज एट पॉइंट P and it is moving on this line, right, with a speed of 170 मीटर पर सेकेंड, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देखो there is no relative motion along the line joining. ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, इसके along कोई रिलेटिव मोशन नहीं है बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर, राइट. इट मीन्स इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, जो साउंड वेव एमिट करेगा ये जो सोर्स है एट पॉइंट P, ये पर्टिकुलर साउंड वेव जब इस डिटेक्टर को मिलेगा, देन इस साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर को मिलेगा दैट विल बी 1200 हर्ट्ज, राइट. बिकॉज इस साउंड वेव के लिए कोई रिलेटिव मोशन नहीं है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर, है ना. सो दैट्स व्हाई अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी सेम एज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, राइट. नाउ ये जो पर्टिकुलर साउंड वेव है, इसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 200 मीटर, राइट. सो इसे कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड वेव 340, इतना टाइम लगेगा. नाउ इतने टाइम पीरियड में ये जो सोर्स है ये कुछ डिस्टेंस आगे की तरफ मूव कर जाएगा, राइट. लेट्स से यहाँ पे पहुंच गए. सो ये कितना डिस्टेंस आगे की तरफ मूव कर जाएगा? यू कैन इजिली फाइंड आउट 170 इंटू 200 बाय मीन्स स्पीड इंटू ये टाइम है 200 बाय 340. सो ये कितना आएगा? ये 2 टाइम्स हो गया और ये 100 हो गया, राइट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर जिस टाइम पे फ्रीक्वेंसी 1200 नोटिस होता है डिटेक्टर को. सो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. दिस इज नथिंग बट द हाइपोटेनियस. सो अंडर रूट ऑफ ये डिस्टेंस 200 है, सो 200 का स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है ये 100 है, सो 100 का स्क्वायर. सो दैट विल बी सिंपली 100√5, right. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.